welcome to Acadexcel. Myself Dipali and I am your biology educator. और आज हम लोग बात करेंगे बेटा 15 मिनट्स में बड़ा ही क्विक आज हम एक चीज सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको जिम्नोस्पर्म वाली और अच्छे से आसान समझ में भी आएगी। और 15 मिनट का लेक्चर, मतलब 15 मिनट में तुम लोग जिम्नोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल जान जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले उसके लिए जानते हैं कि आखिर जिम्नोस्पर्म होते क्या है। तो बेटा ये एक ऐसा फ्लावर की कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म जिसके अंदर जिम्नो मींस नेकेड एंड स्पर्मा यानी सीड, यानी इसमें सीड तो बन रहे हैं पर उस पे कवरिंग नहीं है। कवरिंग किसकी होती है? सीड के ऊपर कवरिंग किसकी होती है? ओवरी की होती है। यहाँ पे वो ओवरी ही नहीं है तो ये फ्रूट ही नहीं बनता इनके अंदर। ठीक है, ये मोस्टली जेरोफिटिक कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नेकेड सीड्स होते हैं, ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, डोमिनेंट ओनली इन कोल्डर रीजन। या तो ड्राई कंडीशन, या तो एक्सट्रीम इनको मिला क्या ठंड, या एक्सट्रीम इनको मिला डेजर्ट। तो मतलब कहीं ये बीच में नहीं है, कहीं इनके पास बेचारों के पास पानी नहीं है, या तो एकदम अगर पानी मिलेगा तो एकदम आइसी फॉर्म में, अगर इनको ये मिलेगा रेत तो एकदम ही जिसको कहते हैं ना एकदम रेगिस्तान वाली रेत मिलेगी। ये चीज है। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, एक तो बनेगा माइक्रोस्पोर, एक बनेगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल गेमीट, मेगास्पोर मतलब फीमेल गेमीट। अब क्योंकि आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो या मे भी आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आपको ये चीज अब पता लग जाएगी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से किस तरीके से मैं अभी भी ये चीज बोल रही हूँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। काफी सारा इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना और दोनों को ढंग से समझना। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एंजियोस्पर्म जो है उनका ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप कर जाएगा और जिम्नोस्पर्म में ये चीज नहीं होती। ठीक है, अगला, इंस्टीड ऑफ फ्लावर, फ्लावर नहीं होता इनमें। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कोन। इसमें कोन्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोबेलाई भी कहते हैं, कॉल्ड द मेल कोन्स एंड द फीमेल कोन्स। इसमें बेटा जी आपको दो कोन मिलेंगे, मेल कोन एंड फीमेल कोन, जिसको हम स्ट्रोबेलाई भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोन मिलेगा, फ्लावर तो है, यहाँ आपको कोन मिलेगा। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से वो कोन के अंदर डिविजन होता है। अब यहाँ पे इस तरीके के कोन्स बन जाते हैं। कोन कुछ अलग चीज नहीं है बेटा, प्लांट रिड्यूस हो गया है साइज में। जो लीफ थी वो लीफ रिड्यूस हो जाती है साइज में और ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबेलाई या फिर कोन। ठीक है, चल अब एक कोन जो होगा वो तो होता है हमारे पास मेगास्पोर, एक कोन होगा ये कोन जो यूजुअली स्मॉलर कोन जो होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर या फिर मेल कोन। मेल कोन, मेल स्ट्रोबेलाई, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल मतलब क्या होता है कि लीफ है, स्पोरोफिल जिसके अंदर स्पोर्स होंगे। ठीक है, तो वो स्पोरोफिल कहलाता है। अब वो स्पोरोफिल हम ये कह सकते हैं कि वो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब कि माइक्रोस्पोर्स है। ठीक है, और सेम वैसा मैं लिखूंगी मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो एक होगा स्पोरोफिल यानी माइक्रोस्पोर जिसके अंदर होंगे और एक होगा जिसके अंदर मेगास्पोर होंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल तो बनाएगा माइक्रोस्पोर्स
और ये बनाएगा मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर बन गए और मेगास्पोर बन गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर बन गए एंड मेगास्पोर बन गए। अब हमको पता है माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं हम, मेल गेमीट, और मेगास्पोर हो गया हमारे पास फीमेल गेमीट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये करवाता है एनिमोफिलस, एनिमोफिली के थ्रू यानी बाय एयर ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ट्रांसफर होता है। ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है मेल कोन यानी मेल गेमिटोफाइट के पास। तो क्या होगा, एनिमोफिली, एनिमोफिली यानी पॉलिनेशन बाय एयर, एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। जिसके थ्रू होगा क्या कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जो मेल गेमीट्स हैं, ये ट्रेवल करेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे टू द फीमेल कोन्स एंड विल फ्यूज विद द फीमेल मेगास्पोर। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा जी, जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ किसका, और ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में भी तुमने ये स्ट्रक्चर देखा है। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है ना, इंटेगुमेंट्स के साथ न्यूसेलर वाला पार्ट होता है। न्यूसेलर के अंदर एम्बेडेड रहता है हमारे पास ओव्यूलर सैक, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होगा वो फीमेल गेमीट होगा, है ना। और फीमेल गेमीट भी जो होगा वो आर्किगोनिया के अंदर होगा, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि इस फीमेल गेमीट की अगर मैं बात करूं, तो इस फीमेल गेमीट के अंदर होगा एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 3 4, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहेगी, जिसमें से सिर्फ एक विल बी फंक्शनल, और बाकी जितनी होंगी ये डीजेनरेट हो जाएगी। बाकी सारी खत्म हो जाएगी, एकदम फिनिश, और एक रहेगी, वो रहेगी हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। क्लियर है ये चीज यहाँ पे। चलिए अब क्या होता है कि इस अब हम बात कर रहे हैं इस एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर है सिर्फ, है ना। मैं इसका भी स्ट्रक्चर बता देती हूँ, यही बना देती हूँ, या सिर्फ एम्ब्रियो सैक का बना लो, सिर्फ एम्ब्रियो सैक का बना रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी सेल्स हैं और उनमें से फंक्शनल मेगास्पोर इसी के अंदर बैठी है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या होता है बेटा कि इस एम्ब्रियो सैक से या इस ओव्यूल से बेसिकली सबसे पहले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, यानी पोलन ग्रेन जो आया है विंड से वो इस पे आएगा, इस प्लांट पे, और जो है फर्टिलाइजेशन में काम करेगा। तो अब उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, याद करो जल्दी से, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। सबसे पहले जो पोलन ट्यूब देखी गई ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो सबसे पहले देखा गया, वो देखा गया था इसी के अंदर, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम पोलन ट्यूब बनी तो उसको हम कहते हैं सिफेगनोगेमी, ठीक है, सिफेगनोगेमी, जिसमें पोलन ट्यूब बन रही है। तो पोलन ट्यूब अगर बनेगी तो पोलन ट्यूब से फायदा क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे ही इस पे पोलन ग्रेन आएगा तो वो मेल गेमीट को अंदर की तरफ ट्रैवल करवा देगा, और अंदर फंक्शनल मेगास्पोर तो है ही, एग फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो वो फ्यूज होंगे। जैसे ही फ्यूजन होता है तो बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन। और जैसे ही फ्यूजन होता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा आपके पास।
ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप होगा, और डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है ये फर्दर और डेवलप होके बनाएगा सीड। वापस आ गई ये स्पोरोफाइट जनरेशन। क्लियर है बात? तो अब सुनना ध्यान से, मैं अगर बात करती हूँ यहाँ तक की प्लॉइडी की, एनिमोफिलस तो अपने पास पॉलिनेशन आ जाता है, पर अगर हम यहाँ तक स्पोर्स की बात करते हैं, माइक्रोस्पोर चाहे मेगास्पोर, यहाँ तक की प्लॉइडी आपके पास डिप्लॉइड रहती है। और इसके आगे जब मेगास्पोर मदर सेल 4 में डिवाइड करती है, यहाँ पे हमारे पास हेप्लॉइड माइक्रो, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से लेके यहाँ, यानी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, यहाँ तक की प्लॉइडी आपके पास डिप्लॉइड रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगी 4 पार्ट्स में, तो इसकी प्लॉइडी जो होगी वो कैसी रहेगी बेटा जी, हेप्लॉइड। और यही चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्या पता है क्वेश्चन आए या ना आए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैम अगर चार चार हमने बनाई क्यों, अगर हमको 3 डिजेनरेट और 1 फंक्शनल रखना था। इसका लॉजिक ये है बेटा जी, क्योंकि मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस के अंदर 4 गेमीट्स ही बनेंगे, 4 जो है हेप्लॉइड वो गेमीट्स ही बनेंगे। तो हेप्लॉइड मेगास्पोर्स है हमारे पास, और हेप्लॉइड मेगास्पोर बनने जरूरी है, जिसमें से एक फंक्शनल रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूजन, सिनगेमी जिसको हम कहते हैं, और फाइनली जो है जाइगोट, सीड का फॉर्मेशन। ठीक है। और इसी तरीके की ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू कंप्लीट होती रहती है। अब क्या होता है कि अगर मैं बात करती हूँ इस एरिया की, तो यहाँ देखो एक दो चीजें और मार्क करवा दूं। ये जो इंटेग्यूमेंट्स वाला रीजन है ना बेटा, 2 लेयर्स जो हैं, इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स डेवलप कर जाते हैं, किसमें डेवलप कर जाते हैं, सीड, सीड के अंदर, सीड के भी कवर, सीड कवर, सीड कोट, सीड कोट में डेवलप कर जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ सीड ही आता है इसके अंदर। ठीक है। चलो एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं बेटा जी, हेटेरोस्पोरस है, 2 तरीके, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद 2 काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर 2 तरीके के स्पोर्स आए हैं, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई, या इनको हम कोन्स कह सकते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन, मेल स्ट्रोबेलाई, फीमेल स्ट्रोबेलाई। स्ट्रोबेलाई बेयर द माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा माइक्रोस्पोर। अच्छा, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा जो माइक्रोस्पोर बनाएगी। सेम गोज विथ, या उसको हम मेल स्ट्रोबेलाई भी बोलेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ फीमेल की, तो फीमेल वाला क्या होगा बेटा जी, फीमेल वाला इज मेगास्पोरोफिल, form the megasporangia and will form the megaspores। ठीक है। नेक्स्ट, the microspore develop into male gametophyte। अभी अपन माइक्रोस्पोर का ही कर लेते हैं, तो मैं पेन फिक्स कर देती हूँ उसका। हाँ, which is highly reduced and confined to only limited number of cell। This gametophyte is called pollen grain। Male gametophyte को हम pollen grain कहते हैं, माइक्रोस्पोर को हम pollen grain कहते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होगा। कोन बेयरिंग द मेगास्पोरोफिल विद द ओव्यूल्स। सी, अब आ गया मेगास्पोरोफिल का, तो मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, जिनको हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, और ये क्या कंटेन करेंगे, मेगा या मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबेलाई, फीमेल कोन पे रहेंगे ये। मेल एंड फीमेल कोन या स्ट्रोबेलाई में बोर्न ऑन द सेम ट्री, एक ही ट्री पे भी बोर्न हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस पे होता है। ठीक है, दोनों एक ही ट्री पे भी हो सकते हैं, नहीं तो जैसे साइकस में अलग अलग बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, वो भी हो सकते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड from one of the cell of the nucellus। The nucellus is protected by the envelope composite is called an ovule। ovule अभी अपन ने देख ही लिया है। उस ओव्यूल के अंदर एक न्यूट्रेटिव कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूसेल्स। The ovules are born on the megasporophyll। ovules कहाँ पे है, megasporophyll के अंदर है, which can be clustered to form female cone। बेटा सब चीज फीमेल कोन में ही चल रही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। The megaspore mother cell divides meiotically। meiosis से डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, हेप्लॉइड। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड। अब एक जो रहेगा, जिसको हमने नाम क्या दे दिया है बेटा जी, फंक्शनल, है ना, तो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा।
develops into multicellular female gametophyte bear two or more archegonia. आर्कीगोनिया यानी उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एग है, ठीक है, तो उसको हम आर्कीगोनिया बोलते हैं. Next, the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. भाई मेगास्पोर कहीं नहीं जाएगा, ये बात तो क्लियर रख लो अपने दिमाग में. मेगास्पोर कहीं भी मूव नहीं करेगा, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर के पास आए. Unlike bryophyte and pteridophyte, gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free existence. ये connected ही रहेंगे. They remain within the sporangia, retain on the sporophytes. The pollen grain is released from microsporangium. वहां से आया. कौन करे एयर करेंट्स उसको कैरी करेंगे, यानी एनिमोफिलस पॉलिनेशन है. And comes in contact with the opening of ovule. Born on megasporophylls. मेगास्पोर के ओव्यूल पे जाके बैठ जाएगा. सिफेगनोगेमी मैंने बताया है पोलन ट्यूब का सबसे पहले फॉर्मेशन. फिर the pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia. और जैसे ही आर्कीगोनिया के अंदर आर्कीगोनिया में कौन बैठा है, फंक्शनल मेगास्पोर, तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा एंड ओव्यूल्स इनटू सीड. दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि सीड्स जो है वो कवर्ड नहीं है, याद रखिए, ठीक है. सो आई होप आपको 15 मिनट्स में जल्दी से बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल का. ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स.